हेलो दोस्तों, चलिए मैं आपको कुछ आज सिविल इंजीनियर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि किस प्रकार से सबमिशन ड्राइंग तैयार की जाती है और क्या क्या ज़रूरी कागजात की ज़रूरत पड़ती है। और सिविल इंजीनियर से ग्रेजुएशन होने के बाद आप जब नगर निगम में रजिस्टर्ड हो जाते हैं और आपको एक एज अ कंसल्टेंट एक अथॉरिटी मिल जाती है कि आप काम कर सकते हैं, तो उसके बाद किस प्रकार से आपको सबमिशन ड्राइंग तैयार करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को तैयार करके सबमिशन ड्राइंग के साथ सबमिट करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही हमारा सिविल इंजीनियर्स ग्रेजुएशन हो जाता है, तो उसके बाद हम अपना नगर निगम में अपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक एज अ कंसल्टेंट तैयार रहते हैं कि अब हमें नगर निगम की तरफ से काम कर सकते हैं। और एज अ इंजीनियर हमें एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। और सिविल इंजीनियर के लिए एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट पोर्टल जो नगर निगम के द्वारा दिया जाता है, नगर निगम के काम उसी पोर्टल से सबमिट ऑनलाइन हम कर सकते हैं, जो कि है ABPAS 2। इसी के माध्यम से हम अपनी सबमिशन ड्राइंग को तैयार करके नगर निगम में सबमिट करते हैं। फिर बात आती है कि हमें कौन कौन से कागज़ों की ज़रूरत पड़ती है सबमिशन ड्राइंग के साथ सबमिट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें यदि अपनी ज़मीन का डाइवर्ज़न अभी तक नहीं हुआ है, तो हमें पहले डाइवर्ज़न अपना करवाना है ज़मीन का। डाइवर्ज़न वह होता है कि जैसे अभी तक हम उसका कृषि हेतु यदि हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और अब हम उस पर घर बनाने जा रहे हैं और या आवासीय के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो हमें डाइवर्ज़न कराना होगा। डाइवर्ज़न में यदि आवासीय दर्ज हो चुका है, तो फिर आप आगे की प्रोसेस के लिए तैयार हैं। इसके बाद हमें दूसरे नंबर पे NOC की ज़रूरत पड़ती है, जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा दी जाती है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से NOC मिलने के बाद यह निर्धारित हो जाता है कि आप जो भी घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उससे किसी भी प्रकार को वातावरण को हानि नहीं है और आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जब भी आप सबमिशन ड्राइंग की अप्लाई करने के लिए जाएंगे ABPS 2 में, तो एक प्रॉपर्टी ID की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर्टी ID कुछ इस प्रकार से है कि आपको उसको हासिल करने के लिए नगर निगम जाना होगा और अपने ज़मीन का जो भी बकाया टैक्स है उसको सब जमा करने के बाद ही आपको प्रॉपर्टी ID उस संपत्ति से रिलेटेड दी जाती है नगर निगम के द्वारा। तो प्रॉपर्टी ID अब हमें मिलने के बाद अब हमें क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लेना है और इनकी स्कैन करके फाइल तैयार कर लेनी है। फिर सबमिशन ड्राइंग की बात आती है। सबमिशन ड्राइंग एक ऐसी ड्राइंग होती है कि जिसमें सारा बिल्डिंग जो भी बनने वाली है उससे संबंधित रेखांकन होता है कि हम किन किन साइज पे अपने घर का निर्माण, कितनी हाइट रहेगी, क्या विड्थ रहेगा, क्या डेप्थ रहेगी, सेप्टिक टैंक कहाँ रहेगा, ये सारी डिटेल सबमिशन ड्राइंग में रहती है। इसके बाद सबमिशन ड्राइंग तैयार होने के बाद आपको उस फाइल को सबमिट करना है और नगर निगम से लगभग 14 से 15 दिन में इस सबमिशन फाइल को यदि आपने अच्छे से तैयार किया है तो इसे पास कर दिया जाता है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है यदि आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। बिना आपके घर के नक्शा का पास हुए वह बैंक लोन जारी नहीं करते हैं और आपको लोन नहीं मिलता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले नक्शा पास करा लें और फिर बैंक लोन के लिए अप्लाई करें। इसी के साथ यदि आप रेखांकन के अनुसार नगर निगम के क्षेत्र में घर नहीं बना रहे हैं, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो, नगर निगम आपके घर को गिरा भी सकता है यदि रेखांकन के अनुसार घर नहीं बन रहा है तब। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सिविल इंजीनियर से एक बार ज़रूर घर बनाने के पहले कंसल्ट कर लें कि किस प्रकार से हमें घर बनाना नगर निगम के क्षेत्र के अंदर उचित होगा। वो उससे संबंधित सारी जानकारी आपको देगा। एज अ टेक्निकल एडवाइज़र भी सिविल इंजीनियर का रोल इन सब में रहता है, तो आप एक बार उससे ज़रूर जा कर के कंसल्ट करें इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, इसी प्रकार हम आपको आने वाली वीडियो में जानकारी देते रहेंगे। जो भी सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड जो भी हमने सीखा है, जाना है, वो सब हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।